आपकी आवाज़ न्यूज़ चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है और मैं आ गया हूं आप लोग के लिए एक नया बेहतरीन वीडियो लेकर के जो कि मोकामा के परशुराम मंदिर से है। तो आज है 14 मई जो कि परशुराम जयंती के रूप में जाना जाता है। तो ये परशुराम स्थान मोकामा का मुख्य द्वार। तो चलिए मुख्य द्वार से होते हुए हम लोग अंदर तक चलेंगे। पहले मुख्य द्वार को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अंदर कैसा दृश्य हम लोगों को देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं और देखते हैं अंदर कैसे पूजा हो रही है। धो लिए हैं और चलते हैं अंदर की ओर। तो जाना जाता है कि यहाँ पे एक पीपल का वृक्ष है जिसकी कहानी मोकामा बाबा परशुराम स्थान में इनके जन्मोत्सव के अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बाबा परशुराम स्थान में एक पीपल की बहुत ही महत्वता है जो कि बिना जड़ का है, डाल काटा गया है और वही यहाँ पर उनकी महत्वता है। वह आज भी हरा भरा है। इसके संबंध में बताया जाता है कि अभी जो वर्तमान छतरपुरा गांव है वहाँ पर मिठापुर नाम का बस्ती था जहाँ का नवाब था मिठू खां पैठान। एक समय उसके घर में बारात आई। बारात में हाथी भी आया था। हाथी को खाने के लिए पीपल की आवश्यकता पड़ती है। नवाब ने बाबा परशुराम स्थान में पीपल काटने के लिए अपने मजदूरों को भेजा। जब यहाँ पीपल काटने के लिए आया तो यहाँ के ग्रामीणों ने पीपल काटने से मना किया, लेकिन नवाब ग्रामीणों की बात न सुनकर पीपल की डाल कटवाने लगा। बताया जाता है कि जितना भी उन्होंने पीपल का डाल काटा, जमीन पर गिरने के बाद वे पुनः खड़े हो गए। एक भी पीपल का डाल वह नहीं ले जा सका। थक हार कर काटने वाले पीपल जो थे यहाँ से छोड़कर चले गए। वह पीपल अभी भी वर्तमान में एक डाल है, वह पीपल गाछ के रूप में लगा हुआ है जिसको आकर ग्रामीण जो है बाबा का पूजा अर्चना करते हैं। बताया जाता है कि एक यहाँ पर गाय भी काटा गया था और उसको जीवित किया गया था। एक बार मिठू का पैठान अपने लाव लश्कर के साथ इसी रास्ते जा रहा था। इनका ग्रामीणों ने पूजा सालाना जैसे होता है उसी तरह हो रहा था। ग्रामीणों का हजारों का भीड़ था। भीड़ देखकर नवाब ने पूछा यह किनका किस चीज का भीड़ है। ग्रामीणों ने बताया कि यह बाबा परशुराम का सालाना पूजा पड़ रहा है। नवाब को विश्वास नहीं हुआ। नवाब ने कहा कि अगर इनमें शक्ति है तो हम जो जांचना करेंगे उसको पूरा करें। ग्रामीण आकर भक्त जो थे उनसे आकर कहा गया कि एक जांचना करने के लिए आपके दरबार में आया है। जो भगत थे पहले देवी देवताओं के भगत हुआ करते थे जिस पर देवता भरते थे और तब जाना जाता है कि उनका आगमन हो चुका है। जब भगत से कहा गया कि आपसे परीक्षा लेने के लिए एक आए हुए हैं, उन्होंने कहा कलयुग है, अगर परीक्षा में हम उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो फिर विश्वास नहीं रहेगा। जाओ, जांचना तो बहुत कठिन है लेकिन हम उसको आज पूरा करेंगे। जाकर जांचना करने वाले खुद मिठू खां पैठान था। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक गाय मंगाया जाए। गाय को मिठू खां पैठान ने काट दिया। कहा कि अगर आप में शक्ति है तो इस गाय को आप जिंदा कर देंगे तो मैं जानूंगा कि बाबा परशुराम आप हैं। भक्त जो थे कटे हुए गाय के सर और धड़ को मिलाकर लाल कपड़ा, एक रंगा कपड़ा जो है उससे उसको ढक दिया। मंत्र से जलाभिषेक किया गया और गाय जो है जिंदा होकर खड़ा होकर पूरब की दिशा में चल दिया। बाबा परशुराम के भक्त उस दिन कहे कि आज के बाद अब हमारा कोई भक्त नहीं रहेगा। मैं मोकामा में अब निवास नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि घोर कलयुग आ गया है। अब अन्य लोग भी आकर परीक्षा लेंगे, अगर पूरा नहीं करेंगे तो विश्वास नहीं रहेगा। ग्रामीणों ने बहुत अनुनय विनय किया।
उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं रहूँगा, लेकिन हमारा कोई भक्त नहीं होगा। ग्रामीणों ने फिर कहा कि अगर भक्त नहीं रहेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ हैं या नहीं हैं, कैसे आपका पूजा करेंगे। भगत जी बोले कि जब तक मोकामा में बाबा परशुराम स्थान मंदिर में यह कटा हुआ डाल हरा रहेगा तब तक हम मोकामा में निवास करेंगे। जिस दिन यह सूख जाएगा समझ जाओ कि हम मोकामा से चले गए। जो भी भक्त अपनी मनोकामना, जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए हमारी पूजा करेगा उसकी मैं पूर्ति करूंगा, विश्वास होना चाहिए। आज से यहाँ पर 2 चीजों का निषेध किया जाता है। एक तो हमारी कोई परीक्षा नहीं लेगी, जांचना नहीं करेगी, याचना करेगी। जांचना का अर्थ होता है परीक्षा लेना और याचना का अर्थ होता है मांगना। जिस मनोकामना के लिए हमारी पूजा करेगा उसकी पूर्ति मैं अवश्य करूंगा, विश्वास होना चाहिए। और दूसरी चीज, हमारे पास कोई रात्रि में निवास न करे, जब तक यहाँ पूजा अर्चना चल रहा है तब तक रहे। पूजा अर्चना के समय अगर रात बीत रही है तो विश्राम करे, लेकिन अन्य समय में यहाँ रात्रि में विश्राम नहीं करे। तब से यहाँ पर अभी भी रात्रि में निवास वर्जित है और बाबा का पूजा हो रहा है। भक्त लोग जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ आते हैं संभवतः उसकी पूर्ति हो जाती है, तभी तो लोग यहाँ आते रहते हैं। दूर दूर से लोग आकर बाबा का पूजन अर्चना करते हैं। आज जन्मोत्सव के अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाबा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आप ग्रामीणों से भी अनुरोध है कि आज जन्मोत्सव के अवसर पर सायंकाल 7 बजे घर में दीपक जलाकर बाबा का पूजन करें और उनका जन्मोत्सव मनावें। जय बाबा परशुराम। अब हम आ गए हैं मंदिर परिसर के अंदर और यहाँ सबसे पहले महावीर मंदिर है। तो चलिए हम लोग महावीर मंदिर का दर्शन करते हैं। आइए मंदिर में दिखाएं। तो अब हम चलेंगे अन्य मंदिर की ओर। अब महावीर मंदिर के बाद हम लोग आ गए हैं शिव मंदिर की ओर और चलिए अब शिव मंदिर का भी दर्शन हम लोग करते हैं। मंदिर शिव मंदिर के बाद अब हम आ गए हैं जगदम्बे मंदिर की तरफ। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ जगदम्बे खंड। और आइए हम लोग चलते हैं मंदिर परिसर की ओर। है तो आगे परशुराम मंदिर में जैसे कि हम लोगों ने आगे देखा कैसे अंदर क्या है, उसके बाद हम आगे बाबा से बात करेंगे। साथ में हमारे साथ रिपोर्टर भी हैं, तो इनसे आगे पूछ लेते हैं परशुराम मंदिर का इतिहास क्या है। तो पूरी जानकारी के लिए चलिए आगे से बाबा से बात करते हैं। कि जब जनकपुर में धनुष भंग हुआ था तो बाबा परशुराम जो थे वहाँ से महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले। वहाँ से जाते समय, मिथिला से जाते समय बताया जाता कि यहाँ निवास किए, इसीलिए इस गांव का नाम मुकाम पड़ा। वही अपभ्रंश होकर अब मोकामा हो गया है। तब से बाबा का पूजा यहाँ होते आ रहा है। हर के लोग भी बाबा का पूजा अर्चना कर कर अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। आगे इस कड़ी में और भी आगे मंदिरों में जैसे जैसे हम लोग घूमेंगे थोड़ी बहुत जानकारी लेते चलेंगे। अभी आपने देखा पीपल का वृक्ष का इतिहास और मंदिर का इतिहास, तो आगे देखते हैं क्या मंदिर में और क्या क्या खासियत है। तो चलिए आगे मिलते हैं वीडियो में। और देखा कि आप लोग को पता होगा
कि लॉकडाउन में सभी मंदिर बंद है और मंदिर में सिर्फ मुख्य पूजा होगा, सरकारी पूजा इधर चल रहा है। और यहाँ पे आप सरकारी पूजा देखिए, और आप लोग घर बैठे स्वामी का दर्शन करें और इनका नहीं कुछ नहीं होगा, बता रहे हैं ना आपको। भगवान जान रहे हैं, बोले तो आहट देंगे ना, जानते हैं सच्चा भक्त है हमारा। क्या एकदम और कोई शक नहीं, जानते हैं एकदम बाबा के जन्म ये था मोकामा का सुप्रसिद्ध परशुराम मंदिर, जहां से आप लोगों ने देखे आज की पेशकश। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कैमरामैन अंशु श्रीवास्तव के साथ आपकी आवाज़ से अभिजीत कुमार।